इस बार की आईपीएल ये हो क्या रहा है यार। बाउलर्स के लिए लिटरली ग्रेव यार्ड, दैट्स इट। बैटिंग करने वाली टीम 230 बना रही है, 240 बना रही है और इनिंग्स ब्रेक में डर रही है कि यार ये टोटल डिफेंड तो हो जाएगा। और जो टीम बॉलिंग में 200 प्लस खा रही है वो चेस के टाइम बैटिंग में उम्मीद लेके आ रही है कि भाई इस पिच पे, इस ग्राउंड पे चांस है, पूरा पूरा चांस है मैच जीतने का। तो इस बार फिलहाल बॉलर होना इस आईपीएल में भाई साहब एक बहुत बड़ा क्राइम है। हर ओवर में, हर गेंद में तुम्हारे चालान कट रहे हैं लिटरली। गुजरात टाइटंस, ऑन पेपर तो मैं गुजरात टाइटंस के बॉलिंग अटैक को इस आईपीएल का बेस्ट बॉलिंग अटैक गिन रहा था और मुझे पता है बहुत सारे लोग भी इस बात से एग्री करेंगे। रबाडा, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, रशीद खान, तुम बोलोगे भाई साहब इससे बेहतर बॉलिंग अटैक शायद किसी ही फ्रेंचाइज का होगा। लेकिन रन कितने खा लिए? 235। रबाडा की धुनाई, सिराज की धुनाई, प्रसिद्ध कृष्ण की धुनाई, और इतना ही नहीं, रशीद खान भी अपने 4 ओवर में 48 रन दिया। और इतना ही नहीं, जब चाहल बॉलिंग करने आया पंजाब के लिए तो चाहल भी 3 ही ओवर कर पाया भाई। धुनाई, मार्क वैनसन 4 ओवर 44 रन, अर्शदीप भी 9 की इकॉनमी को तो छू ही गया। तो और मैं ऐसे किसी बैंग एवरेज बॉलर का जिक्र नहीं कर रहा हूं यहां पे, मैं बिल्कुल एक किस्म से हाई क्वालिटी बॉलर को मेंशन कर रहा हूं। और जिनकी तुम परफॉर्मेंस देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि जब क्वालिटी अटैक 200 प्लस बड़ा आराम से खा रहा हो, जब क्वालिटी बॉलर 50 रन तक छू रहा हो, 60-70 भी जा रहा हो, तो मतलब तुम समझ जाओगे फिर बॉलर के लिए क्या है। क्या इस आईपीएल में कुछ भी नहीं है। और फिर मैच एक ही तरीके से जीते जा रहे हैं कि किसकी बैटिंग ज्यादा रन बनाएगी। बॉलिंग का फैक्टर इज आउट ऑफ द इक्वेशन एज ऑफ नाउ। इट्स लाइक अच्छा तुम्हारी बैटिंग 220 बनाएगी, तुम्हारी बैटिंग 221 बना लेगी, तुम्हारी बैटिंग 220 बनाएगी, तुम्हारी बैटिंग 240 बनाएगी। जो बैटिंग 230-40 बना रही है वो जीत रही है, जो बैटिंग 220-25 पे रुक रही है वो हार रही है। दैट इज इट, देयर इज नथिंग मोर देन दैट। और फिर लड़ाई या फिर शाइन सिर्फ बल्लेबाज कर रहे हैं भाई लिटरली, और कुछ नहीं हो रहा। यस, फिर मैं एक प्लेयर के स्पेल को यहां पे बहुत ज्यादा प्रेज करूंगा, वैशाख, विजय कुमार वैशाख। 40 गेंदे, 80 रन, ड्यू पूरी आ चुकी हो, आउटफील्ड पूरी गीली हो चुकी हो, बॉल को ग्रिप करना मुश्किल हो रहा हो, सामने बटलर हो, सामने रदरफोर्ड बड़े बड़े छक्के मार रहा हो, तो तुम तो बोलोगे कि यार ये मैच तो खत्म है यार, मतलब ये तो गुजरात ले गया यार, यहां से गुजरात ये मैच नहीं हारने वाला। लेकिन हुआ क्या? वैशाख का एक बड़ा प्रॉपर, बड़ा क्लियर प्लान। अब ये आशीष नेहरा वाला प्लान नहीं है गुजरात वाला कि लेंथ बॉल डालो, लेंथ बॉल डालो, लेंथ बॉल डालो, लेंथ बॉल डालो, और सिर्फ लेंथ बॉल ही डालो, यॉर्कर मत डालो, छक्का पड़ जाएगा, ओवर पिच हो जाएगी, स्लॉट में गिर जाएगी, फुल टॉस चली जाएगी। आशीष नेहरा यही तो करता है, यही करने की कोशिश रबाडा ने की, यही करने की कोशिश सिराज ने की, प्रसिद्ध कृष्णा ने की। किसी ने यॉर्कर्स अटेम्प्ट नहीं किए, किसी ने चेंज ऑफ पेस अटेम्प्ट नहीं किया। बट लुक एट विजय कुमार वैशाख, he had a proper impact on this game. Although there is a graveyard for the bowlers, but he stood tall and stood alone and literally won the game for Punjab Kings. He was the difference in the end. एक ऐसे मैच में जहां बैट्समैन लिटरली भाई मजे के लिए बॉलर को तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, पेल रहा है, वहां पे विजय कुमार वैशाख की was so clear. अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है भाई प्लान। कि मैं चाहूंगा फुलर, मैं चाहूंगा वाइडर, मेरे ओवर में 2-3 वाइड भी निकल जाएगी, मुझे दुख नहीं है भाई, मैं छक्के नहीं खाऊंगा। मैं लिटरली 15 से 20 रन का बड़ा ओवर नहीं खाऊंगा। 10 रन तो बना लो तुम, 10 रन की एवरेज से तो 200 बन रहे तुम्हारे, तो मैच तो नहीं जीत रहे हो। तो यस, इट वाज काइंड ऑफ गैम्बल बट इट लिटरली पेड ऑफ। एटलीस्ट ही सीम्ड टू बी बॉलर विद अ वेरी वेरी क्लियर प्लान एंड देन एग्जीक्यूशन वाज स्पॉट ऑन एज वेल। सो ये जो T20 है ना, ये बॉलर के लिए बहुत मुश्किल गेम है। और फिर तुम्हें वेरिएशन लाने पड़ते हैं। वो होता है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यू हैव टू इम्प्रोवाइज, यू हैव टू अडॉप्ट, यू हैव टू इवॉल्व योर गेम एज वेल। एंड आई डोंट see that evolution from the most of the bowlers nowadays.
जिस नेहरा की फिलोसफी है कि लेंथ बॉल। अरे भाई साहब, तेरे जमाने में 2010 का क्रिकेट था, ये 2025 का क्रिकेट है यार। या फर्क नहीं पड़ता बैट्समैन को, पहली गेंद पे रैंप शॉट मार के आउट हो जाए, कोई क्वेश्चन नहीं करता उसके क्रेडेंशियल्स को। यहां पे पहली बॉल पे बॉल खड़ी कर देते हैं, बैट्समैन आउट हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता यार। वो तो प्रेज भी कर लेता है कोच आके, कैप्टन आके डिफेंड कर लेता है यार। इंटेंट दिखाना था इसको अपनी नेचुरल गेम खेलनी थी, इसको तो फ्रीडम है। फिर तुम क्या कर लोगे? लेंथ बॉल। यू हैव टू अडॉप्ट, यू हैव टू इम्प्रोवाइज। और वो अडेप्टेबिलिटी और वो इम्प्रोवाइजेशन और एवोल्यूशन की कमी गुजरात के अटैक में दिखी। अब सिराज में कोई टैलेंट की कमी नहीं है भाई, अब रबाडा में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, प्रसिद्ध कृष्णा में टैलेंट की कमी नहीं है, बट इवोल्यूशन, इवॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इवॉल्व हो चुका है हमारा, तुम्हारा, हम सब का श्रेयस अय्यर भाई साहब। मतलब केकेआर का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। एक आईपीएल विनिंग कैप्टन भाई, एक ऐसा कैप्टन जो लिटरली अपनी परफॉर्मेंस से लीड कर रहा हो यार, जो आने वाले 5-7 साल तुम्हें सर्व कर सकता था यार। यू लेट हिम गो, बट केकेआर लॉस इज पंजाब्स गेन बिग टाइम। फाइनली पंजाब बोल सकता है कि हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है जो आने वाले 5-7 साल इस टीम को लीड करेगा। श्रेयस अय्यर के इर्द गिर्द टीम बनाई जाएगी, देवर रोड मैप। और फिर बैटिंग के साथ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड इट्स नो सरप्राइज कि फिर चाहे साई किशोर हो, जो बंदा लिटरली अनप्लेबल लग रहा था, उस साई किशोर को 2 छक्के फेल दिए। रशीद खान जो एक T20 के बहुत बड़ा बॉलर है, उसको और बड़े आराम से भाई रूथलेस तरीके से किल कर दिया। श्रेयस अय्यर मिडिल ओवर में, कोई भी स्पिनर हो भाई, कोई भी स्पिनर वापस आ जाए रिटायरमेंट से, श्रेयस अय्यर उसको तोड़ फोड़ करके खत्म करके रख देगा। और इतना ही नहीं, फिर लोग बोलते ना कि भाई एंकर करो, एक एंड होल्ड करके रखो, तुम तो कैप्टन हो। 2 विकेट जल्दी से गिर गई, मिडिल ओवर का फेसता याद करो, साई किशोर वाज अनप्लेबल एंड इट लुक्ड लाइक कि भाई साहब गुजरात आर कमिंग बैक इनटू दिस गेम। बट अय्यर ने वो चीज होने नहीं दी। अय्यर डिडंट अलाउ गुजरात टू कम बैक इनटू दिस गेम, ही जस्ट शट डाउन द डोर फॉर देयर कमबैक with his counter-attacking knock. That's the key. Aggression, intent is the key. बहुत लोग तो फिर एंकर के रोना करते रहते हैं, एंकर कर लो भाई, कप्तान हो तुम, 2 विकेटें गिर गई। नहीं भाई, he was like नहीं, I'm gonna play my game, I'm gonna take on, and that shows his bravery, that shows his space of mind भाई। माइंड सेट बहुत मैटर करता है आईपीएल में। ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या है, टीम किस टेम्पो पे ऑपरेट कर रही है, टीम का कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन किस लेवल पे है, ये सब परफॉर्मेंस से तुम्हें थोड़ा आइडिया होता है। स्पॉट ऑन यार अय्यर, मतलब यू हैव टू प्रेज मैन। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहां पे सब प्रेज ले जाता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, दैट्स इट। कभी स्काई, कभी पांड्या, कभी जडेजा, कभी अश्विन, कभी शुभमन गिल, कभी यशस्वी। श्रेयस अय्यर यार, एटलीस्ट इन द व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स, he's absolutely gun man. He deserves a lot of praise. He has evolved himself and he's standing tall. Stature grow कर रहा है बंदे का। It's so good to see man. Amazing. फिर शशांक सिंह, जिस काम के लिए पंजाब ने रिटेन किया था वो काम करके दिया। और पंजाब सोच रहा होगा यार, आशुतोष भी होता, शशांक भी होता, तो फिर हमारी फिनिशिंग किस लेवल पे जा सकती थी। खैर वो सेपरेट चीज है। फिर निहाल वडेरा, ऑब्वियसली अनदर गुड ऑप्शन ऑन द बेंच। जॉश इंग्लिश, एंड आई बिलीव तुम जॉश इंग्लिश को इस टीम में आराम से फिट कर सकते हो। ओमर जई को प्रमोट करना मैक्सवेल स्टोइनिस से ऊपर, मेरे हिसाब से ज्यादा सेंस इस चीज में बनती नहीं है यार। क्यों चीजों को कॉम्प्लेक्स करना है यार, मत करो। अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये हरकतें मत करो। डोंट ट्राई टू फिक्स समथिंग विच एंड ब्रोकन। सेम फॉर गुजरात। हमें जॉस बटलर है तुम्हारे पास, जॉस द बॉस। क्या कर रहे हो तुम 3 नंबर पे? वो आदमी का इतनी बड़ी क्वालिटी है, वो 3 नंबर पे भी लिटरली तुम्हारे लिए मैच निकाल दिया था। बट यार साई सुदर्शन ही कुड नेचुरली प्ले एट नंबर 3 मैन। जॉस बटलर को तुम मैक्सिमाइज कर सकते हो पावर प्ले में यार। ही कुड हिट 100 by opening the inning for you and win the match single-handedly for you. Why you're holding him back? Why you're trying to complex things which is very plain and simple, straightforward है यार। बटलर को ओपनिंग कर रहा हो, बटलर तुम्हारे लिए 600 रन का सीजन लगाने वाला प्लेयर है। साई सुदर्शन भी है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, आई कैन सी दैट ही इज अ प्रॉपर प्लेयर अगेंस्ट द सीम एज वेल एज अगेंस्ट द स्पिन। बट यार बटलर को होल्ड बैक करने का देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट।
नो पॉइंट एट ऑल। रदरफोर्ड को तुमने खिलाया, ठीक है, रदरफोर्ड ने काफी मेहनत भी की, काफी ऑलमोस्ट ही कुड हैव वॉन द गेम फॉर यू, बट ग्लेन फिलिप्स, अगर इस टाइम क्लासन के साथ साथ कोई एक फिनिशर टेबल पे बैठ सकता है और बोल सकता है उसको कि ये बंदा ही इज ऑन द पीक ऑफ हिज पावर, ही इज ऑन द पीक ऑफ हिज करियर, दैट्स ग्लेन फिलिप्स, एंड यू आर नॉट इवन प्लेइंग हिम। तो भाई साहब नेहरा जी, दो पहले सीजन तो शानदार चले गए, फाइनल भी आ गए, जीत भी लिए, पिछले सीजन में टॉप 4 से बाहर, और ये आईपीएल बहुत मुश्किल होती जा रही है। मैं तो बता रहा हूं 10 टीम के साथ कंपटीशन बढ़ रहा है, competitiveness of the tournament is increasing every fucking season and it's not going to get easy for any team। ये वो चीज नहीं है कि भाई 8 टीमें हैं जिसमें से 2 टीमें तो पहले ही 6 मैच हार के बैठ गई हैं, बस फिर 14 पे 14 आ जाओ, रन रेट हो जाओ, ये हो जाओ, क्वालिफाई हो जाओ। नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। और फिर नेहरा जी धीरे धीरे एक्सपोज होंगे, मैं तो बता रहा हूं ये बंदा एक्सपोज होने वाला है। मुझे गुजरात के लिए रेड फ्लैग दिख रहा है इस सीजन, ऑल्दो जस्ट द बिगिनिंग फॉर पंजाब एज वेल। इस पिच में तुम क्या ही कर लोगे, क्या ही बॉलिंग को ब्लेम कर लोगे। इट वॉज नैरो विन इन द एंड, बट पंजाब की साइड मच मोर बैलेंस दिख रही है, डेप्थ दिख रही है, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, एंड पंजाब आई थिंक दे गोना बी सीरियस हेडेक फॉर एवरी टीम दिस सीजन मैन। देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट देम दिस सीजन मैन, एंड आई होप पंजाब 10 साल का सूखा खत्म करके, ड्राउट खत्म करके इस बार प्लेऑफ की तरफ जाए, जो मुझे लग रहा है जाएगा।